बहुत समय पहले की बात है। किसा गौतमी नाम की एक महिला थी। उसका एक ही पुत्र था जिससे वो अत्यधिक प्रेम करती थी। दुर्भाग्यवश एक दिन उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। अपने इकलौते बच्चे को खोने के गम में वो सुध बुध खो बैठी। वह अपने मृत बच्चे को छाती से लगाकर दर दर भटकने लगी और लोगों से उसे जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। लोगों ने उसे समझाया कि मृत्यु अटल है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। अंत में किसी ने उसे सुझाव दिया कि वो महात्मा बुद्ध के पास जाए। गौतमी रोती हुई बुद्ध के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर अपने पुत्र को जीवित करने की भीख मांगने लगी। बुद्ध ने उसकी पीड़ा को देखा और करुणा के साथ कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। गौतमी ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शर्त? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, तुम नगर के किसी भी घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे कि दाने उसी घर से होने चाहिए जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। आशा की किरण जागने पर गौतमी घर घर जाकर सरसों के दाने मांगने लगी। हर घर में लोग उसे दाने देने को तैयार हो जाते, लेकिन जैसे ही वो बुद्ध की शर्त पूछती, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, जवाब मिलता, पुत्री, मेरे पिता की मृत्यु पिछले साल ही हुई है। बहन, इस घर में कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दुख तो हर घर में है, यहां मृतकों की संख्या जीवितों से अधिक है। शाम तक गौतमी थककर चूर हो गई। वो जिस भी दरवाजे पर गई उसे वही उत्तर मिला। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। वह अकेली नहीं है जो इस दुख को झेल रही है। गौतमी खाली हाथ बुद्ध के पास वापस लौटी। उसका चेहरा अब शांत था। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें सरसों के दाने मिले? गौतमी ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। मुझे समझ आ गया है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। बुद्ध ने उसे समझाया कि मोह ही दुख का कारण है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील और नश्वर है, तब हमारा दुख कम होने लगता है। किसा गौतमी बुद्ध की शिष्या बन गई और उसने निर्वाण का मार्ग चुना।